चैंपियंस कप के पहले ही मैच में छक्कों की बरसात करने वाले अब्दुल समद की जिंदगी का सफर बहुत दिलचस्प है। किसने जिद करके सिफारिश करके इनको डोमेस्टिक टीम में शामिल करवाया, फिर अभी चैंपियंस कप में टीम की सिलेक्शन के वक्त एक बहुत दिलचस्प वाकया पेश आया, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये कोई इमर्जिंग प्लेयर नहीं है, कोई उभरते हुए प्लेयर नहीं है। इनकी उम्र तकरीबन 27 साल हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी अंडर 19 खेल के आए हों। बल्कि ये काफी अरसे से क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, मगर इन्हें डोमेस्टिक सर्किट में चांस नहीं मिल पा रहा था। तो जब 2 साल पहले पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट का दोबारा आगाज हुआ और उस वक्त डिपार्टमेंट्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट के क्लब क्रिकेट से प्लेयर्स को लेना शुरू किया, तो उस वक्त भी अब्दुल समद को किसी टीम ने नहीं लिया। ये वो मौका था जब ये बिल्कुल डिप्रेस थे, लेकिन चूंकि ये इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और फैसलाबाद की एक साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर जिनकी वहां पे अपनी एकेडमी भी है, सईद अजमल, उन्होंने इनको देखा हुआ था, वो इनको जानते थे, तो उन्होंने वहां पे इनको पिक किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको किसी टीम में शामिल करवाता हूं। तो फिर उन्होंने पीआईए की जो मैनेजमेंट थी उनसे बात की, पीआईए के साथ सईद अजमल के पहले रिलेशनशिप रहे हैं, और उन्होंने पीआईए में सिफारिश करके मिन्नत अल्लाह करके इनको शामिल करवाया। और उनकी तरफ से जब ये खेले तो कोई खास परफॉर्म कर नहीं सके वहां पे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तकरीबन 10 मैचेस इन्होंने खेले और उसमें ये कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। उसके बाद लेकिन जब इन्होंने लिस्ट ए मैचेस खेले तो लिस्ट ए में भी इन्होंने कोई 20 लिस्ट ए मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 200 और 350 स्कोर की। लेकिन जो इनका स्ट्राइक रेट था वो तकरीबन 74 का रहा, जो कि पाकिस्तान के लिस्ट ए में जिस तरीके से हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसके लिहाज से ये बहुत कम स्ट्राइक रेट था। और उनके ऊपर बहुत सारी इनकी एबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हुए कि ये तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट के लिहाज से सूटेबल नहीं है, रेड बॉल में वैसे इनसे स्कोर नहीं होता। तो इस तरह की चीजें होती रही। T20 भी इन्होंने 3 मैचेस खेले लेकिन ये कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो अब जब चैंपियंस कप के लिए टीम सिलेक्शन हो रही थी, स्क्वाड बन रहे थे, तो उस वक्त भी इनका नाम इसमें नहीं रखा गया, इनका नाम के ऊपर गौर नहीं किया गया, ये सिलेक्ट नहीं हो सके। जो इनिशियली चैंपियंस लीग के स्क्वाड फाइनलाइज किए गए थे ऑन पेपर, उनमें ये शामिल नहीं थे। लेकिन फिर जो बाद में पैंथर्स के सॉरी जो बाद में उस वक्त वॉल्स की टीम थी, बाद में उनका नाम चेंज करके मार्कोर किया गया। जो मेंटोर थे मिसबाह उल हक, जब उन्होंने टेक ओवर किया और उन्होंने इन स्क्वाड्स को देखा, हालांकि ये मिसबाह के आने से पहले स्क्वाड फाइनलाइज हो गए थे, जब उन्होंने स्क्वाड को देखा तो उनको जो असिस्टेंट हैं इनके मार्क फोर के सईद अजमल, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक प्लेयर है जिसको मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है, बड़ी अच्छी हिटिंग कर सकता है, आप उसको टीम में शामिल करवाएं। तो फिर उन्होंने मिसबाह उल हक से मुलाकात करवाई अब्दुल समद की। मिसबाह ने इनको देखा और मिसबाह काफी इंप्रेस हुए। मिसबाह को फील हुआ कि इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्सेस हिट कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मिसबाह ने पिछले कुछ दिनों में उन पे काम किया है और मिसबाह को उम्मीद थी कि ये प्लेयर रिफाइन होकर निकलेगा, लेकिन ये इतनी जल्दी रिफाइन हो जाएगा, पहली इनिंग्स में ये इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेलेगा, इसकी उम्मीद मिसबाह को भी नहीं थी। तो मिसबाह जब ये टीम सिलेक्शन कर रहे थे तो बाकी जो थिंक टैंक के मैनेजमेंट के लोग थे वो कन्विंस नहीं थे कि अब्दुल समद को टीम में लिया जाए और प्लेइंग 11 में भी डायरेक्टली शामिल कर लिया जाए। तो मिसबाह ने बड़ी जिद करके कहा कि अगर आप मेरे इस डिसीजन पर, मेरी सिलेक्शन पर भी मुझे अगर इनपुट देने का अख्तियार नहीं है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। मिसबाह ने एक वक्त में ये सुनने में आया कि छोड़ने की भी धमकी दी कि ठीक है फिर आप लोग अपनी टीम खुद खिला लें। लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी के साथ डील हो चुकी थी तो इसलिए फिर समद को टीम में शामिल करना पड़ा और समद ने आ जाके पहले मैच में स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट क्रिएट किया है। स्पिनर्स के खिलाफ जो उन्होंने हार्ड हिटिंग की, ऐसा लगा कि उनके पास बहुत टाइम है। अभी टेक्निकल जो उनके पॉइंट्स हैं वो तो आगे जाके कुछ मैचेस में एक्सप्लोर होंगे, टेक्निक में वो कैसे हैं, पेस को कैसा खेलते हैं, स्विंग को कैसा खेलते हैं, बट अर्ली ऑन जो पहला साइन था वो उनके लिए अच्छा था। अल्लाह करे कि आगे जाके वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे हार्ड हिटर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो हार्ड हिटर की बहुत जरूरत है। टफ कंडीशंस में खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क तो बहुत हैं। लेकिन पहला मैच में उनकी परफॉर्मेंस काफी नेक शगुन रही है और अगले मैचेस में भी देखते हैं कि वो अपने आप को किस तरीके से डेवलप करते हैं।